हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पंत एज्यूम्स चार्ज एज सीएस कोमा थैंक्स पीएम मोदी कोमा सीएम। पंत एज्यूम्स चार्ज एज सीएस थैंक्स पीएम मोदी सीएम। पंत यानी सुधांश पंत, ठीक है ना। एज्यूम यानी ग्रहण करना, चार्ज यानी कर्तव्य कार्य ग्रहण करना, एज सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी। पंत ने कार्यभार ग्रहण किया एक मुख्य सचिव के रूप में यानी चीफ सेक्रेटरी के रूप में। थैंक्स यानी धन्यवाद दिया पीएम मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम का, सीएम यानी भजनलाल का, ठीक है, चीफ मिनिस्टर भजनलाल, ठीक है। पंत एज्यूम्स चार्ज एज ए सीएस, पंत ने मतलब मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। थैंक्स और धन्यवाद ज्ञापित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल का, ठीक है। कहने का मतलब ये पूरा है। पंत यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, एज्यूम्स यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण सिंगुलर वर्ब। चार्ज यानी कार्य ग्रहण करना किसी चार्ज का, है ना। एज यानी के रूप में, सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी के रूप में, थैंक्स यानी धन्यवाद दिया। इसी पंत के इसी सब्जेक्ट के साथ में उन्होंने ये वर्ब एड कर दी, ठीक है ना। कोमा लगा के दो वर्ब एड कर दी, पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम यानी भजनलाल सीएम का, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। सुधांश पंत एन आईएएस ऑफिसर ऑफ द 1991 बैच कोमा ऑन मंडे assumed charge as the chief secretary of Rajasthan comma and said appropriate step would be taken to the strengthen of the financial position of the state full stop, ठीक है ना। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको दोबारा देखते हैं। सुधांश पंत, ठीक है ना, कोमा लगा के इनके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा। सुधांश पंत कौन है? एन आईएएस ऑफिसर ऑफ द 1991 बैच, एक आईएएस ऑफिसर यानी एक भारतीय ये सिविल सेवा के अधिकारी, ठीक है ना। एन आईएएस ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। 1991 यानी 1991 बैच के एक भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी, ठीक है। ऑन मंडे, मंडे जब भी डे और बार की बात होती है, ऑन मंडे एज्यूम्ड यानी ग्रहण किया, चार्ज यानी कार्य, एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, एक चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के रूप में, राजस्थान के मुख्य सचिव के। एंड सेड और कहा एप्रोप्रिएट स्टेप्स वुड बी टेकन, एप्रोप्रिएट यानी उचित, स्टेप यानी कदम उठाए जाएंगे या लिए जाएंगे, वुड बी टेकन यानी लिए जाएंगे, टू स्ट्रेंथन यानी मजबूत करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट यानी राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। वापस देखते हैं। सुधांशु पंत एन आईएएस ऑफिसर 1991 एक सुधांशु पंत है 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर। ऑन मंडे उन्होंने एज्यूम्ड द चार्ज, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के रूप में चार्ज ग्रहण किया यानी पदभार ग्रहण किया राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी के रूप में। एंड सेड और उन्होंने कहा एप्रोप्रिएट स्टेप वुड बी टेकन और उचित कदम उठाए जाएंगे, ठीक है ना, उचित कदम उठाए जाएंगे। टेकन टू स्ट्रेंथन यानी मजबूत करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन यानी राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक है, ऑफ द स्टेट यानी राज्य की, ठीक है। सुधांशु पंत यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा और कोमा लगा के इंफॉर्मेशन दे रहा। एन आईएएस ऑफिसर 1991 बैच के वो आईएएस ऑफिसर। ऑन जब भी डे और बार की बात होती है तो ऑन प्रिपोजिशन लगाते हैं। और एज्यूम्ड, एज्यूम्ड इसकी मेन वर्ब, सुधांशु पंत की जो मेन वर्ब क्या है? एज्यूम्ड, ठीक है, मतलब उन्होंने पदभार ग्रहण किया, ठीक है। एक मेन वर्ब तो ये है, किसके रूप में? राज्य के मुख्य सचिव के रूप में। और एंड कंजक्शन लगा के इसी इन्हीं के साथ में, इसी सब्जेक्ट के साथ में सुधांशु पंत सेड और उन्होंने कहा एप्रोप्रिएट स्टेप वुड बी टेकन, उन्होंने कहा एप्रोप्रिएट स्टेप वुड बी टेकन लिए जाएंगे। एप्रोप्रिएट यहां से कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर उनका ये स्टेटमेंट है। एप्रोप्रिएट स्टेप ये क्या, एक सब्जेक्ट का काम करा। वुड बी टेकन ये इसकी मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। वुड बी टेकन जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया आपको, वुड बी टेकन, वुड बी जब भी दिखाई दे मतलब भविष्य के अंदर जो भी कोई एक्शन लिया जाएगा उसके लिए यह स्ट्रक्चर अधिकतर यूज किया जाएगा, ठीक है ना। वुड बी टेकन यानी मतलब राज्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्थिति को अच्छे कदम उठाए जाएंगे, कहने का मतलब ये, ठीक है।
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं बरतें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका शेयर, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार नए नए वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, On the other hand, Director General of Police DGP UR Sahu bid farewell to outgoing DGP Umesh Mishra by presenting him a memento and a bunch of flowers during a farewell program organized at the police headquarters on Monday. Full stop. ठीक है, वापस देखते जहां पे भी फुल स्टॉप कॉमा है वहां पे रुकना, सेंटेंस को समझना और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, वापस देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो इन्होंने चार्ज ग्रहण किया और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, यानी ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, डायरेक्टर यानी पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ का मतलब क्या था, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, डायरेक्टर जनरल पुलिस महानिदेशक। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक UR साहू बिड यानी बिड का मतलब होना रस्म निभाना। ठीक है, बिड फेयरवेल टू आउटगोइंग, उन्होंने जो कार्यक्रम फेयरवेल यानी जब कोई रिटायर्ड हो जाता है तो उसके यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजन किया जाता है उसका बोलते हैं फेयरवेल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस UR साहू बिड फेयरवेल टू आउटगोइंग DGP उमेश मिश्रा, आउटगोइंग DGP उमेश मिश्रा। ठीक है ना, बाय प्रेजेंटिंग, यानी प्रेजेंट करते हुए यानी प्रस्तुत करते ही में मोमेंटो, उनको एक मोमेंटो एंड ए बंच ऑफ फ्लावर का मतलब एक फूलों का गुच्छा। ठीक है, फूलों का गुच्छा जिसे उनको प्रेजेंट किया, उनको दिया। एंड बंच ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग ए फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड, जो कि एक फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यानी आयोजित किया गया कहां पे, एट द पुलिस हेडक्वार्टर ऑन मंडे, पुलिस हेडक्वार्टर के वहां पे मंडे के दिन। ठीक है ना, सोमवार को। वापस देखते हैं। ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस UR साहू बिड फेयरवेल, उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया मतलब दी। ठीक है, टू आउटगोइंग यानी आउटगोइंग का मतलब जो बाहर जाते हुए, जो रिटायर्ड होने के बाद जो बाहर जा रहे हैं, मतलब अपने जिम्मेदारी से मुक्त होके, मतलब सर्विस से जो बाहर जा रहे हैं, मतलब थोड़े दिनों पहले अशोक गहलोत आउटगोइंग हुए थे। ठीक है, उसके ऊपर भी न्यूज आई थी, मतलब वो अपने पद से रिटायर्ड हो गए, CM भजन लाल बने तो वो क्या आउटगोइंग हुए। अब UR साहू अगर DGP बन गए तो उमेश मिश्रा क्या हो गए, आउटगोइंग। ठीक है, उसको बोलते हैं आउटगोइंग। DGP उमेश मिश्रा बाय प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करते ही में मोमेंटो का मतलब एक जो ये होता है प्रस्तुति पत्र या कुछ ट्रॉफी वगैरह, उसको मोमेंटो बोलते हैं। ठीक है, एंड ए बंच ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग, एक फूलों का गुच्छा, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ए फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, जो कि एक फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आयोजित किया गया एट पुलिस हेडक्वार्टर्स आता है। ठीक है ना, पुलिस हेडक्वार्टर्स यानी पुलिस के मुख्यालय पे। ठीक है ना, ऑन मंडे यानी सोमवार को। ठीक है, एक तरफ तो जो UR मिश्रा है DGP, उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया किनके सम्मान में, आउटगोइंग DGP उमेश मिश्रा के सम्मान में, उनको मोमेंटो और एक फूलों का गुच्छा प्रस्तुत करते हुए। ठीक है, जो कि आयोजन किया गया एक प्रोग्राम पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही बोर्ड बिफोर द Ganesha idol upon entering the main building of Secretariat and later said that he would work towards the realizing the aspiration of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Bhajan Lal Sharma of making Rajasthan a developed state as part of the Viksit Bharat campaign. Full stop. ही किसके लिए आया, अब ये सुधांशु पंत के लिए आया है ना। जब भी उनका फर्स्ट में कोई इंट्रोडक्शन हो जाए और तो बाद में वो जो आता है उनके लिए आता है, ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही बोड यानी झुक कर नमस्कार करना, बिफोर यानी के सामने, द गणेशा आइडोल यानी भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के सामने उन्होंने झुक कर नमस्कार किया। आइडोल अपॉन एंटरिंग यानी एंटर होने से पहले, द मेन बिल्डिंग
ऑफ द सेक्रेटरिएट, मेन बिल्डिंग, जो सेक्रेटरिएट की मेन बिल्डिंग है उनके उसमें प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने क्या किया, झुककर गणेश जी के सामने नमस्कार किया। ही बोड बिफोर द गणेशा, बिफोर का मतलब सामने, ही बोड यानी उन्होंने, बोड यानी झुककर, बिफोर यानी श्री गणेश जी की मूर्ति के सामने उन्होंने झुककर नमस्कार किया। एंटरिंग अपॉन, एंटर होने से पूर्व, द मेन बिल्डिंग यानी मुख्य भवन के अंदर, ठीक है ना, बिल्डिंग का मतलब भवन, ऑफ द सेक्रेटरिएट यानी सेक्रेटरी सचिवालय के मुख्य भवन के अंदर उन्होंने प्रवेश होने से पूर्व झुककर श्री गणेश जी भगवान की मूर्ति को प्रणाम मतलब नमस्कार किया, ठीक है, ये इसका। एंड लेटर, लेटर यानी बाद में, सेड और बाद में कहा कि, दैट कंजक्शन का, ही वुड वर्क टुवार्ड्स द रियलाइजिंग ऑफ द एस्पिरेशन, ही यानी वह, वुड यानी करेंगे, वर्क यानी कार्य, टुवार्ड्स यानी की तरफ, रियलाइजिंग जो महसूस किया या जो महसूस कराएंगे, एस्पिरेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एस्पिरेशन है, जो आकांक्षा है, जो उसके ऊपर वो काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर भजनलाल की जो आकांक्षाएं हैं उनके ऊपर काम करेंगे। मेकिंग राजस्थान डेवलप्ड स्टेट, राजस्थान को एक डेवलप यानी विकसित राज्य बनाने के रूप में, एज पार्ट ऑफ द विकसित भारत कैंपेन, जो कि एक पार्ट है, हिस्सा है विकसित भारत कैंपेन का, ठीक है। वापस देखिए, ही बोर्ड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बोर्ड है इसकी मेन वर्ब, बिफोर यानी के सामने, द गणेशा आइडल यानी गणेश जी भगवान की मूर्ति के सामने, अपॉन एंटरिंग यानी प्रवेश होने से पूर्व, द मेन बिल्डिंग यानी मुख्य भवन में, द ऑफ द सेक्रेटरी सेक्रेटरी सचिवालय के मुख्य भवन में, एंड लेटर, यहाँ पे ही के साथ में एक वर्ब ऐड कर दी, लेटर यानी सेड, उन्होंने कहा, और दैट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ही वुड वर्क टुवार्ड्स द रियलाइजिंग द एस्पिरेशन, वो कार्य करेंगे प्रधानमंत्री की जो आकांक्षाओं को रियलाइज यानी वास्तविकता में बदलने के लिए, है ना, उनको वास्तविक, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भजनलाल की आकांक्षाओं को, मेकिंग राजस्थान को डेवलप यानी विकसित राज्य बनाने के रूप में, जो कि विकसित भारत कैंपेन का एक पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। I would like to thank the Prime Minister and the Chief Minister, full stop. I would like to thank, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का, एंड द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का। आइए यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, आई वुड लाइक टू थैंक यानी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, ठीक है ना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का, एंड द चीफ मिनिस्टर, जब भी नाम नहीं आता है इन पोजीशन के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, तो द आर्टिकल लगता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जब इनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसा नाम आ जाता है तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा, और यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर भजनलाल, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा, ये चीज भी आपको नोट करने वाली। आइए यहाँ पे सब्जेक्ट कहा, वुड यहाँ पे मॉडुलर, मॉडुलर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू थैंक यानी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, देना देऊंगा, ठीक है। आई वुड लाइक यानी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, ठीक है ना, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, धन्यवाद देना पसंद करूंगा, ठीक है, ये बात। द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक्स माई पेरेंट्स, आई वुड ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। दे एंट्रस्ट, ठीक है ना, एंट्रस्ट बोलते हैं इसको, एंट्रस्ट, दे एंट्रस्ट मी विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड शोड फेथ इन मी, दे यानी उन्होंने, एंट्रस्ट यानी सौंपा, मी उन्होंने मुझे सौंपा, विद दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ये जिम्मेदारी, एंड शो फेथ इन मी और उन्होंने मेरे अंदर विश्वास जताया, ठीक है ना। दे यानी उन्होंने, इंटरेस्ट का मतलब होता सौंपना, मी विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी, एंड शोड फेथ मी और उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मुझ पर विश्वास जताया। दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, इंटरेस्ट का मतलब होता सौंपना, मी यानी मुझे, विथ यानी के साथ, विथ प्रीपोजिशन है ना, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ये जिम्मेदारी, एंड शोड फेथ इन मी और उन्होंने विश्वास जताया मेरे ऊपर। दे के साथ में एक वर्ब तो ये यहाँ पे ऐड कर रखी और एंड कंजक्शन लगा के एक वर्ब यहाँ पे ऐड कर रखी, ठीक है,
इस प्रकार आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल डिसीजन विल बी टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स एंड कंट्री फुल स्टॉप। ऑल डिसीजन सभी निर्णय विल बी टेकन लिए जाएंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड कंट्री राज्य के हित में और देश के हित में। ठीक है, ऑल डिसीजन विल बी टेकन सभी निर्णय, ऑल डिसीजन विल बी टेकन सभी निर्णय लिए जाएंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट यानी राज्य के हित में और देश के हित में। ऑल डिसीजन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल बी टेकन जब भी फ्यूचर की बात होती है, ठीक है, तो वहां पे विल बी टेकन, ठीक है, लिए जाएंगे इन द इंटरेस्ट यानी हित में, स्टेट यानी राज्य के, एंड द कंट्री यानी देश के हित में। अब यहाँ पे द आर्टिकल आया है ना, इस चीज का ध्यान रखा, जब द पर्टिकुलर स्टेट की और राज्य की बात करते हैं तो द आर्टिकल लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन विल वर्क विथ फुल डेडिकेशन सो दैट सिटीजन ऑफ द स्टेट गेट रिलीफ इन ऑल पॉसिबल वेज, ही सेड। द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, विल वर्क यानी कार्य करेगा, विथ फुल डेडिकेशन यानी पूर्ण एकाग्रता के साथ, ठीक है, डेडिकेशन यानी समर्पण भाव से। द एडमिनिस्ट्रेशन विल वर्क विद द डेडिकेशन यानी पूर्ण समर्पण भाव के साथ, सो दैट ताकि सिटीजन ऑफ द स्टेट, सिटीजन यानी नागरिक, राज्य के नागरिक, गेट रिलीफ यानी उनके राहत प्रदान की जाता, इन ऑल पॉसिबल वे सभी प्रकार से उनको राहत प्रदान की जा सके, ही सेड। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, विल के बाद में मॉडल वर्ब, विद फुल डेडिकेशन यानी पूर्ण समर्पण भाव से, सो दैट कंजक्शन लगा के सिटीजन ऑफ द स्टेट, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये नया सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सो दैट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर, सिटीजन ऑफ द स्टेट यानी राज्य के जो नागरिक है, गेट रिलीफ उनको रिलीफ यानी राहत प्रदान की जाए, इन ऑल पॉसिबल वेज यानी सभी तरीके से, ही सेड ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो पूर्णतः, ठीक है ना, डेडिकेट होके यानी पूर्णतः कार्य करेगा, ठीक है ना, पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण समर्पण भाव से, ठीक है ना, विश्वास और समर्पण भाव, ठीक है, समर्पण भाव होता है वैसे, डेडिकेशन का मतलब समर्पण होके, मतलब एकाग्रचित होके, मतलब किसी कार्य को पूर्णतः समर्पण होके उसके ऊपर कार्य करना, डेडिकेट स्टडी बोल सकते हो आप, बहुत सारी बात, डेडिकेट यानी गेट रिलीफ, जिससे उनको क्या राहत प्रदान होगी। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विल बी टेकन टू क्रिएट डेवलप इंडिया, फुल स्टॉप। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विल बी टेकन टू क्रिएट डेवलप इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन यानी प्रशासनिक जो कार्रवाई विल बी की जाएगी, अमल में लाई जाएगी, टू क्रिएट यानी बनाने के लिए, डेवलप इंडिया यानी विकसित भारत बनाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिए जाएंगे, है ना, प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, विल बी टेकन टू क्रिएट डेवलप्ड इंडिया यानी विकसित भारत बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी, यानी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन सब्जेक्ट का काम करा, विल बी टेकन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है, विल बी टेकन, टू क्रिएट यानी बनाने के लिए, ए डेवलप इंडिया यानी विकसित भारत बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान विल बी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द डेवलप्ड इंडिया, पंत सेड। राजस्थान विल बी होगा ए स्ट्रॉन्ग पिलर यानी मजबूत, पिलर का मतलब क्या होता, खंबा होगा, राजस्थान एक मजबूत खंबा होगा, डेवलप इंडिया यानी मतलब विकसित भारत का एक मजबूत खंबा होगा राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान विल बी होगा ए स्ट्रॉन्ग पिलर यानी मजबूत खंबा ऑफ द डेवलप इंडिया यानी विकसित भारत का, पंत सेड, पंत ने ऐसा बताया। राजस्थान सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, विल यहाँ पे मॉडलर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी विल डिस्कस विद सीनियर ऑफिशियल ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स to find out way and appropriate step will be taken to improve the financial position of the states। ठीक है, we यानी हम, will discuss हम डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे विद सीनियर ऑफिशियल यानी उच्च अधिकारियों से, ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप करेंगे, एंड टू फाइंड आउट और सॉल्यूशन करेंगे और समाधान निकालेंगे, एंड अप्रोप्रिएट स्टेप विल बी टेकन और उचित कार्रवाई यानी उचित एक्शन यानी उचित कदम उठाए जाएंगे, टू इम्प्रूव यानी सुधार करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट यानी राज्य की स्थिति को सुधार करने के लिए। ठीक है ना,
वी विल डिस्कस, हम विचार करेंगे सीनियर ऑफिसर यानी उच्च अधिकारी फाइनेंशियल अपने वित्तीय विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में वार्तालाप करेंगे और फाइंड आउट और समाधान ढूंढेंगे। एंड एप्रोप्रिएट स्टेप विल बी टेकन, और उचित एक्शन या कार्रवाई की जाएगी इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार नए नए वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।